A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 2 Scene 2 for class 11 and 12 ISC as per their 2025 examination onwards. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो सीन है ये कहाँ टेक प्लेस करता है, कहाँ पर उसकी सेटिंग है. तो इट इज मैकबेथ कासल दैट इज इन वर्निस. ओके, एंड इट इज नियर द बेडरूम्स. देन एंटर लेडी मैकबेथ. अब वहां पर नियर द बेडरूम्स मतलब जो बाकी इधर उधर वाले बेडरूम्स है अलोंग विथ देयर ओन चैम्बर, उसी के ही पास वो यहाँ पर है. तो ये दिस यू कैन सी नाउ, दिस इज द एक्चुअल किलिंग डंकन सीन, या फिर हम इसको कह सकते हैं असैसिनेशन. किसका? ऑफ किंग डंकन. ठीक है, तो ये यू नीड टू रिमेम्बर कि दिस वाज एक्चुअली इन एक्ट 2 सीन 2. तो यहाँ पर द समरी यू कैन सी, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है लेडी मैकबेथ यहाँ पर है एंड शी गेट्स एविल स्पिरिट्स टू हेल्प हर किंग टू किल द किंग, हेल्प हर किल द किंग, बट शी टॉक्स मैकबेथ इनटू डूइंग द एक्चुअल डीड. वो पहले खुद से कहती हैं कि मुझे पावर दो कि मैं ये काम कर पाऊं, बट एक्चुअल में वो मैकबेथ को कन्विंस कर लेती हैं इसके लिए. Macbeth stabs King Duncan to death and Lady Macbeth frames the servants for the crime by putting the dagger next to them. और उसके बाद लेडी मैकबेथ प्लान करती हैं कि वो जो डैगर्स हैं, जो खंजर है जिससे मारा गया था किंग डंकन को, उसको सर्वेंट्स के पास रख दिया जाएगा सो दैट एवरीवन फील्स लाइक एवरीवन थिंक्स कि ये जो चीजें हुई हैं ये उनके सर्वेंट्स ने की है. ओके, तो फर्स्ट वील बी स्टडिंग द समरी, देन वी विल गो टुवर्ड्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो समरी क्या कहती है? हैविंग ड्रग्ड द कार्ड्स, गार्ड्स को ड्रग्स दे मतलब सॉरी मतलब वाइन दे देने के बाद या ड्रिंक्स दे देने के बाद जो भी गार्ड्स थे डंकन के चैम्बर के, लेडी मैकबेथ नाउ मीट्स हर हस्बैंड जो कि लोअर कोर्टयार्ड में है. एज ही इमर्जेस फ्रॉम किंग्स रूम, किंग्स के रूम से निकलता है वो बाहर. ऑब्वियसली ही हैज किल्ड द किंग और उससे वो बाहर निकलते, वहीं पर उससे लेडी मैकबेथ मिलती है. मैकबेथ्स कॉन्शियस इज क्लियरली डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट ही हैज डन. अब उसको बहुत गिल्टी फील होता है. अभी आई विल आल्सो गिव यू द कोट्स में मार्क करवाएंगे जिसमें यू विल गेट टू नो कि वो हर पूरे सीन में और इवन फॉर द होल ऑफ द प्ले वो खुद को गिल्टी समझता है. ऑब्वियसली ही हैज किल्ड अ पर्सन. तो एंड वंस मोर हिज वाइफ क्रिटिसाइजेस हिज लैक ऑफ फर्मनेस. और उसके बाद उसकी वाइफ फिर से उसको बोलती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दृढ़ता नहीं है, किसी भी चीज को लेकर के स्थिरता नहीं है. यू आर जस्ट कीप काम करोगे भी वही चीज और फिर डरोगे उस चीज को करने से, अरे नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए. ओके, तो जस्ट सक्सेस ऑफ देयर प्लॉट इज ऑल्सो इन जियोपार्डी. वाई? बिकॉज इट इज इन डेंजर, क्योंकि मैकबेथ जो है जो डैगर्स है उनको अपने साथ ले करके आया है. तो अब जब वो डैगर्स जो उसको सर्वेंट्स के पास छोड़ने थे वो उसको गलती से ले आया, तो लेडी मैकबेथ वापस जाती है मर्डर सीन में और वो डैगर्स को उन्हीं के पास प्लेस कर देती है किंग के स्लीपिंग सर्वेंट्स के बाद, और उनके फेस को उनकी बॉडी को थोड़ा सा ब्लड से स्मियर कर देती है, लगा देती है उनके थोड़ा ब्लड, सो दैट ऐसा लगे कि उन्होंने ही उनको मारा है, किंग डंकन को उनके सर्वेंट्स ने ही मारा है. एक ऐसी डीड that presents her with none of the horror that now affects Macbeth. Macbeth is very much affected by the death, जो किलिंग उसने की है, और उस डर से वो बहुत अफेक्टेड है बट उसकी वाइफ नहीं है. जैसे ही सीन क्लोज होता है हम लोग देखते हैं कि मैकबेथ के साथ बहुत ज्यादा नॉकिंग एट द डोर इज देयर, कि वो भी सुन रहे हैं और हम लोग भी सुनते हैं कि बहुत ज्यादा डोर्स नॉक होने की आवाज आ रही है. नाउ द सीन स्टार्ट है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले आता है लेडी मैकबेथ कहती है दैट विच हैज मेड. नाउ यहाँ पर शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ ओनली, अभी देयर इज नो वन एल्स प्रेजेंट देयर. तो वो कहती है दैट विच हैज मेड देम ड्रंक, वो चीज जिन्होंने किंग डंकन के जो सर्वेंट्स हैं उनको ड्रंक कर दिया है, नशे में कर दिया है, उसी चीज ने मुझे बोल्ड कर दिया है. ओके, दैट हैज गिवन मी स्ट्रेंथ, जिन चीज ने उनको सुला दिया है, नींद में कर दिया है या बेहोश कर दिया है, ड्रंक कर दिया है, उसने मुझे. और यहाँ पे किसकी बात कर रही है? वही ड्रिंक्स की या वाइन की जो भी उनको पिलाया गया है. पिछले सीन में इस सबकी बात हुई थी कि क्या क्या वो पिलाएगी. तो उसने मुझे बोल्ड कर लिया है. वट हैड
quenched them, जो चीजों ने उनकी थर्स्ट को खत्म किया है, उसी चीज ने मेरे अंदर एक फायर जगा दी है. given me strength, given me fire, so that I can achieve whatever I want to achieve in my life. Hark, quiet, सुनो, चुप रहो. It was a owl that shrieked. अब यहाँ पर वो कह रही कि वहां पर एक आउल की आवाज आ रही है उसको, ठीक है, ये you can see there. A fatal bellman, और ये कैसा है, एक fatal bellman के जैसा है, deadly we can say, जो डेथ की न्यूज देता है. एंड ही इज अ बेलमैन, जो घर घर जाकर के घंटी बजाता है. अभी हम लोग इसका रेफरेंस भी पढ़ेंगे. विच गिव्स द स्टर्नेस्ट, जो मोस्ट क्रूअल गुड नाइट है, किसको, किंग डंकन को. वो सब जगह जा जा करके बता रहा है कि किंग डंकन हैज डाइड. ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट ऑफ ये. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इट वॉज द आउल दैट श्रीक्ड द फेटल बेलमैन विच गिव्स the most sternest good night. Lady Macbeth has just heard, उसने एक आउल की चीखने की आवाज सुनी है. तो अकॉर्डिंग टू मेडिवल फोकलोर, पुराने जमाने के अकॉर्डिंग, ये जो है ये इमिनेंट डेथ के बारे में बताता है कि समवन इज अबाउट टू डाई. शी कंपेयर्स द आउल टू अ बेलमैन. वो ये जो आउल है इसी को ही किससे कंपेयर करती है, एक बेलमैन से कंपेयर करती है. और वो कहती है कि ये जो बेलमैन है, जो आउल है जिसको हमने एक बेलमैन से कंपेयर किया है, घंटी बजाने वाला इस बेलमैन, जो टाउन, और बेलमैन कौन होता है, वो टाउन का क्रायर होता है. जैसे आप लोग घर के आसपास जी कोई होते हैं सीटी बजाने आता होगा, पता नहीं अभी भी आते हैं कि नहीं, हम तो सो जाते हैं. तो वैसे ही टाउन का एक क्रायर होता है जो चिल्ला चिल्ला के रो रो करके सबको टाउन में बताता है, बेल रिंग करते हुए अनाउंसमेंट्स करता है. और यहाँ पर जो बेलमैन के अनाउंसमेंट्स है या जो आउल के अनाउंसमेंट्स है, वो सिर्फ ये, मतलब यहाँ पर इट इज फेटल क्योंकि वो डेथ्स जो हो चुकी हैं उनको अनाउंस कर रहा है. द बेलमैन would bid good night to anyone he passed in the street, और वो सबको गुड नाइट करता है जो उसके भी अगल बगल से गुजर रहे होते हैं. आउल की श्रीक जो है बहुत स्टर्न है, बहुत क्रूअल है, गुड नाइट है टू हुम, टू डंकन, क्योंकि ये उसकी लास्ट नाइट है हियर. इट्स अ फोरकास्ट कि वो जो है अब वो मर जाएगा. ओके, तो इसके बाद यही वो यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट में कहती है. कहाँ गया, हाँ, यही वो यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट में कहती है दैट, यही जो स्टेटमेंट थी. इसके बाद स्टर्नेस्ट गुड नाइट हो गया. फिर ही इज अबाउट इट, मैकबेथ बस उनको मारने वाला है. ही इज अप टू किलिंग डंकन. द डोर्स आर ओपन, जो डोर्स हैं उसके चैम्बर्स के वो ओपन है. और जो सर्फीटेड ग्रूम्स हैं, जो ड्रंक सर्वेंट्स हैं, वो डू मॉक देयर चार्ज विथ स्नोर्स. उनके जो स्नोर्स हैं खुद उनके जॉब के ऊपर हंस रहे हैं. द स्नोर्स ऑफ द ड्रंक सर्वेंट्स मेक अ मजाक, मेक अ मॉकरी ऑफ देयर जॉब ऑफ गार्डिंग हिम. क्योंकि वो लोग जो खुद उनको गार्ड कर रहे थे, अब वो ऑब्वियसली एक तो वो खुद सो रहे हैं और ऊपर से उन्हीं के ऊपर ही नाम लगेगा किंग को मार देने का. ओके, तो देन नेक्स्ट, फिर इसके बाद आता है लेडी मैकबेथ की अभी स्पीच बाकी है यहाँ पर. हाँ, देन इट इज सेड आई हैव ड्रग्ड देयर पॉसेट्स, मतलब मैंने उनकी जो ड्रिंक्स है उसमें कुछ मिला दिया है. दैट डेथ एंड नेचर डू कंटेंड अबाउट देम वेदर दे लिव और डाई. और इसी के कारण जो डेथ है और नेचर है, यहाँ पर जन्म और मृत्यु की बात हो रही है. समथिंग दैट इज अलाइव, समथिंग दैट इज डेड, एक दूसरे से compete कर रहे हैं ये देखने के लिए कि वेदर जो गार्ड्स है वो जिंदा है या मर गए हैं. इसको पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड. डेथ और नेचर यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है दोनों को. वन इज रिप्रेजेंटिंग इनएनिमेट एंड द अदर इज रिप्रेजेंटिंग एनिमेट वर्ल्ड. ओके, वन इज रिप्रेजेंटिंग मॉर्टल एंड अनदर इज रिप्रेजेंटिंग इमॉर्टल. डेथ जो खत्म हो चुकी है और नेचर जो अभी यहाँ पर नेचुरली दिख रहा है कि वो लोग सो रहे हैं. दे आर इमेजिन्ड इज आर्ग्यूइंग ओवर, की मतलब दोनों ही डेथ और नेचर एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं. डेथ कहती है कि वो मर गए और नेचर कहती है कि वो लोग जिंदा हैं, क्योंकि जो सर्वेंट्स हैं
वो समझ में नहीं आ रहा उनको देख करके कि वेदर दे आर डेड और या फिर वो सिर्फ जोर जोर से मतलब बहुत ज्यादा डीप स्लीप में है एंड दे आर स्नोरिंग। तो मैकबेथ यहाँ पर कहता है हु इज देयर, व्हाट हो, कौन है वहां पर, टेल मी हु इज देयर, व्हाट्स दैट, वॉट एवर इज दैट। तो लेडी मैकबेथ वहां मतलब वहां से ऑफ द स्टेज मैकबेथ आवाज लगाते हैं। लेडी मैकबेथ यहाँ पर कहती है अलाक, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट और डिसमे, और हे भगवान मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड दे हैव अवेक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सब जो लोग हैं who were supposed to sleep वो जग गए हैं, एंड इट इज नॉट डन, और जो काम करने के लिए मैकबेथ गया है वहां पर वो नहीं हुआ है। द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड, वो कोशिश कर रहा था, द अटेम्प्ट वाज सपोज टू बी मेड, ही वाज अटेम्प्टिंग टू मर्डर बट वी हैव फेल्ड टू मर्डर। और अगर ये चीज हुई, अगर ये एक्चुअल में हुआ तो इट वुड कंफाउंड अस, इट वुड डेफिनेटली रूइन अस, ये जो इट वुड रूइन अस टू फेल, जो भी हम लोग का अटेम्प्ट है किंग को मर्डर करने का, अगर वो नहीं हो पाया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, लिसन, आई लेड देयर डैगर्स रेडी, ही कुड नॉट मिस देम, मैंने उनके डैगर्स जो है सामने रखे थे कि वो उनके डैगर्स ले और जाकर के किंग को मार दे। तो मैंने ये चीज बिल्कुल रेडी रखी थी, सर्वेंट्स के डैगर ऐसी जगह पे रखे थे जहां पर मैकबेथ उनको देख सके। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड, अब देखो यहाँ पर लेडी मैकबेथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेडी मैकबेथ यहाँ पर खुद रीजन देती है कि जब वो खुद इतनी ज्यादा एम्बिशियस थी कि मैकबेथ किंग बने, वो क्वीन बने, तो उसने क्यों नहीं मारा डंकन को? उसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि वहां पर हिज फादर वाज King Duncan was resembling as his father. Okay, had he not resembled my father as he slept, I had done it. मैंने उसको मार दिया होता, but वो मेरे father के जैसा दिख रहा था when he was sleeping. वहीं पर ही उसी टाइम पर ही मैकबेथ वहां पर आता है और मैकबेथ वो कहती है my husband, my dear husband, ठीक है। तो यू कैन सी कि वो डैगर जो अपने साथ लेकर के आया, अभी आगे की स्पीच में यू विल अंडरस्टैंड, जो डैगर उसको छोड़कर आने थे सर्वेंट के पास वो उसको ले आया है साथ में। तो मैकबेथ यहाँ पर कहता है आई हैव डन द डीड, डिड्स thou नॉट हियर अ नॉइस, मैंने काम कर डाला है, मैंने जिनको मारना था मैंने उनको मार दिया है, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? लेडी मैकबेथ कहती है आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई, नाउ दीज आर क्रिकेट्स, ये आउल्स तो मैंने दिखा दिया, दिस इज कीड़ा, क्रिकेट्स आवाज करते होंगे कहीं पे भी चले जाते हैं घर में, बहुत आवाज करते हैं। तो आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई, मैंने इन आउल्स को स्क्रीम करते चीखते सुना है और क्रिकेट्स को भी जोर जोर से आवाज करते हुए सुना है। डिड डिड नॉट यू स्पीक, क्या तुमने अभी आवाज नहीं लगाई थी, मतलब इज इट यू ना हु वर स्पीकिंग? तो मैकबेथ पूछता है कब? तो लेडी मैकबेथ कहती है अभी। मैकबेथ पूछता है कि एज आई डिसेंडेड, जब मैं सीढ़ी से उतर रहा था उस समय की बात कर रही हूँ? लेडी मैकबेथ कहती है हाँ। तो मैकबेथ कहता है हाँ, लिसन, सुनो, हु लाइज इन द सेकेंड चैम्बर, सेकेंड चैम्बर में कौन है? एक में तो डंकन है, दूसरे में कौन है? तो लेडी मैकबेथ कहती है वहां पर डोनल बेन है, मैल्कम एंड डोनल बेन आर द टू सन्स ऑफ किंग डंकन। ओके, तो मैकबेथ अब यहां से उसका दुख दर्द पीड़ा शुरू होती है। मैकबेथ कहता है दिस इज अ सॉरी साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां से पता चलता है कि मैकबेथ इज वेरी मच गिल्टी ऑफ व्हाट ही हैज डन, दिस इज अ सॉरी साइड, देख करके मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, मैं पछता रहा हूँ। अपने हैंड्स को देखते हुए वो ऐसे कहता है। लेडी मैकबेथ कहती है अ फुलिश थॉट टू से अ सॉरी साइड, तुम बेवकूफ हो जो तुम ये सब चीजें बोल रहे हो कि वो एक सॉरी साइड है। मतलब यू आर रिग्रेटिंग कि तुम उसको देख करके तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तो ऐसे मत करो तुम, यू आर फुलिश, यू आर अ फूल। मैकबेथ कहता है दिस वन डिड लाफ इन वन स्लीप, अब यहाँ पर सर्वेंट्स की वो लोग बात कर रहे हैं कि एक था जो अपनी स्लीप में जब वो सो रहा था, तो हाँ जब वो सो रहा था व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज लाफिंग इन हिज स्लीप, और दूसरा जो है ही वाज क्राइंग, वन जो अदर है एंड द वन क्राइड मर्डर, दे डिड वेक ईच अदर, और एक दूसरे को उन्होंने जगा दिया, एक हंस रहा था अपनी स्लीप में, दूसरा जोर से चिल्लाया मर्डर, और दोनों को जगा दिया। आई स्टूड एंड हर्ड देम, और मैं वहीं पे रुका हुआ था, मैं सुन रहा था, बट दे डिड से देयर प्रेयर्स, और उसके बाद उन्होंने प्रेयर्स की, एंड अड्रेस्ड देम अगेन टू स्लीप, और उसके बाद फिर वो दोबारा सो गए, जो भी वहां के सर्वेंट से वो दोबारा से वहां पर सो गए।
ओके, लेडी मैकबेथ कहती है देर आर टू लॉज टुगेदर, मैल्कम और डोनाल्ड बेन दोनों सेम रूम में सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैकबेथ कहता है वन क्राइड, अब यहाँ पर दो किसकी बात कर रहे हैं, वो मैल्कम और डोनाल्ड बेन की बात कर रहे हैं। ओके, एक ने बोला गॉड ब्लेस अस, एमन, दूसरे अदर ने बोला, दूसरे ने बोला कि एमन, हाँ ठीक है ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही होगा। As they had seen me with these hangsman hands listening their fear, I could say not say amen when they did say God bless us. उसने कहा कि एक तो वो लोग नींद में थे, हो सकता है उन्होंने मुझे देख लिया हो। As they had seen me with these hangman's hands, hangman's hands यहाँ पर बोला गया, hangman is a person जो लोगों को hang करता है, फांसी चढ़ाता है, kind of thing, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सी फोटो से, दिस इज आई कैन नॉट यूज इट हियर। मैकबेथ कंपेयर करता है खुद के हैंड्स को हैंगमैन के हैंड्स के साथ, क्योंकि उसने अभी अभी, जैसे हैंगमैन जो होता है वो दूसरों को हैंग करता है, मार देता है, फांसी लगा देता है, वैसे ही मैकबेथ ने भी किंग डंकन को हैंग कर दिया, जैसे हैंगमैन जो है वो किल करता है और टॉर्चर करता है पीपल को। थ्रू दिस कंपैरिजन मैकबेथ ये एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गिल्ट को कि उसने किंग डंकन का मर्डर कर दिया है। तो वो कहता है कि एक जो मैल्कम और डोनाल्ड बेन में से एक गॉड ब्लेस अस कह रहा था, दूसरा एमन कह रहा था, जैसे उन्होंने मुझे देखा विद दीज हैंगमैन्स हैंड्स, मेरे जो हाथ जो ब्लडी थे, जो दैट वाज स्मियर्ड विद ब्लड, और उनके डर को सुन करके मैं एमन बोल नहीं पाया। जब उन्होंने गॉड ब्लेस अस बोला तो मुझे भी बोलना चाहिए था, मुझे भी ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, बट मैं नहीं बोल पाया। लेडी मैकबेथ, कंसिडर इट नॉट सो डीपली, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। मैकबेथ कहता है बट वेयर फॉर कुड नॉट आई प्रोनाउंस एमन, बट क्यों 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 मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाया एमन, क्यों मैं नहीं बोल पाया। आई हैड मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग एंड एमन इज स्टक इन माई थ्रोट, और मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी दुआओं की, बट जो एमन है वो मेरे गले में अटक गया। समटाइम्स इट हैपन्स कि आप कुछ भी बोलने की कोशिश करो वो आपसे जबान से नहीं निकलता है, तो दैट इज व्हाट मैकबेथ इज सेइंग हियर। लेडी मैकबेथ कहती है these deeds must not be thought after these ways, so it will make us mad। जब हम लोग ने ये सब चीजें कर ली होती हैं, we have done it, we have already done it, whatever we have done, we should not think about it, नहीं तो बार बार हम लोग उसके बारे में सोचेंगे तो we will go mad। मैकबेथ कहता है me thought I heard a voice cry sleep no more, और मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, दैट इज सेइंग सो नहीं, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ ने एक स्लीप को मार दिया है। किसको मार दिया है? मैकबेथ हैज किल्ड समवन हु वाज स्लीपिंग, मैकबेथ kills everyone who sleeps, Macbeth has killed someone who was sleeping, Macbeth has killed Duncan, the innocent sleep। Now sleep is here compared in a very nice way, बहुत सारी चीजों के साथ उसको कंपैरिजन किया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकबेथ ने स्लीप के बारे में क्या क्या बोला है। ओके तो मैकबेथ कहता है, मतलब उसने ये चीजें सुनी कि स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, वो स्लीप जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होती है, स्लीप दैट निट्स अप रावल्ड स्लीव ऑफ केयर। यू कैन सी दिस, ठीक है, ये जो उलेंस हैं ये आप देख सकते हो इसमें, तो ये क्या है, ये खुले हुए हैं, इनको साथ में निट कर देना। आप कभी भी सो रहे होते हो, आपको बहुत सारे थॉट्स दिमाग में इधर उधर 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 के आ रहे होते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठे करके व्हेन योर ब्रेन फाइनली स्लीप्स, तो ये समझो कि वो बहुत सारी तारे थी, बहुत सारे तागे थे जो इधर उधर लूज थे, रावल्ड थे मीन्स लूज थे, और वो सब इकट्ठे यहाँ पर आकर के रुक गए हैं। यहाँ पर शेक्सपियर मीन्स द स्लीप निट्स, निटिंग हो रही है ना, यहाँ पर बुनाई हो रही है, और सिक्योर्स व्हाट हैज बिकम कंफ्यूज्ड और टैंगल्ड इन आवर लाइव्स। टैंगल्ड इन द सेंस कि समथिंग दैट इज बहुत ही ज्यादा खुला हुआ है, लूजन है। स्लीप ब्रिंग्स लूज एंड्स टुगेदर, स्लीप जो है वो क्या करती है, वो लूज एंड्स को एक साथ लेकर के आती है, जो खुले हुए तागे उनको साथ में लेकर के आती है। इट लेट्स थिंग्स सेटल डाउन एंड स्मूथ्स आवर वर्ड आउट
what was giving us problems before we went to sleep. और जो उलझने, जो दिक्कतें हमें सोने से पहले हो रही थी, जो हमारे दिमाग में दुनिया भर की चीजें चल रही थी, when we sleep, तो वो सारी जगह एक जगह पर आकर के रिलैक्स हो जाती हैं. ओके, अब यहीं पर ही वो सारी चीजों की बहुत सारे चीजें बोली गई हैं. यू कैन सी दैट इट इज द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ. लाइफ, पूरा दिन जो हमने जिया है, उसको अंत में खत्म कर देना इज अ काइंड ऑफ स्लीप. सोर लेबर्स बाथ, व्हेन वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो उसको समझ लो कि उस हार्ड वर्क के बाद हमने नहा लिया है. इफ वी आर गोइंग टू स्लीप मीन्स हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं दोबारा से सो करके. बाम ऑफ आर हर्ट माइंड्स, हम लोग की हर्ट माइंड्स के लिए वो एक पेन किलर होता है. हम लोग के हेडेक हो रहा है, तबीयत नहीं सही, एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैव, एनी ऑफ द एक्स यू हैव, यू आर ट्रबल्ड विद समथिंग, तो यू विल, इफ यू विल स्लीप, यू विल बी फाइन. ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स एंड चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट, मतलब जो हम लोग का फीस्ट है उसका सबसे जो टेस्टी फूड होता है, डिलीशियस या फिर न्यूट्रिशियस फूड होता है. स्लीप जो मेन और मोस्ट नरिशिंग कोर्स है फीस्ट ऑफ लाइफ का, सबसे बढ़िया चीज जो है वो नींद है. लेडी मैकबेथ यहाँ पर कहती है, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो. मैकबेथ कहता है, स्टिल इट क्राइड, और उसके बाद फिर भी मुझे वहां पर बहुत सारी नॉइज आ रही थी. अब यहाँ पर किसकी नॉइज उसको सुनाई दे रही थी, वो उसकी खुद की गिल्ट थी. ओके, मैकबेथ कहता है मुझे सुनाई दे रहा था, स्लीप नो मोर टू ऑल द हाउस. बहुत सारी आवाजें आई थी जो बोल रही थी कि सबको बोल रही थी, स्लीप नो मोर, मत सो, ग्लेमिस हैज मर्डर्ड स्लीप. ग्लेमिस हैज मर्डर्ड डंकन. Thane of Glamis has murdered Duncan, and therefore Corder shall sleep no more. और इसीलिए Corder, obviously मैकबेथ की बात हो रही है, वो कभी नहीं सो पाएगा. Macbeth shall sleep no more. Macbeth कभी भी नहीं सो पाएगा. And it eventually happens. It actually happens out of guilt. वो अपनी लाइफ में कभी सो ही नहीं पाता है. This you will understand when we will move forward in the play. तो लेडी मैकबेथ यहाँ पर कहती है, Who was it thus cried? वो कौन था जो तुम्हें ऐसी आवाजें बता रहा था. Why worthy Thane? तो ऐसा कौन था जो तुम्हें ऐसी आवाजें दे रहा था. You do unbend your noble strength. क्यों तुम बार बार वीक पड़ जाते हो, कमजोर पड़ जाते हो अपनी चीजों में, अपने काम में. To think so brain sickly of things. तुम इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर के चीजों के बारे में सोचते हो. अभी अगर क्रिकेट देख रहे होगे या मूवी देख रहे होगे, तो और एनी ऑफ द सॉन्ग या कुछ भी ऐसा कुछ देख रहे होगे, तो यू आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड. आप बाद में उसी के बारे में सोचने लगते हो. यू आर ऑब्सेस्ड विद दोज थिंग्स. गो गेट सम वाटर. और वो कह रहे हैं कि तुम, लेडी मैकबेथ कह रही है, तुम इतना खुद को ऑब्सेस्ड क्यों कर लेते हो इन सब चीजों में. गो गेट सम वाटर, वॉश दिस फिल्दी विटनेस. तुम अपने हाथों से ये जो एविडेंस है, सबूत है, उसको हटाओ अपने हाथों से. वाई डिड यू ब्रिंग दीज डैगर्स फ्रॉम द प्लेस. अब वो उसके ऊपर गुस्सा आती है कि तुम जो डैगर्स तुम्हें वहां रख करके आने थे, तुम उसको क्यों लेकर के आए हो. दे मस्ट लाई देयर ओनली. वो वहीं किंग डंकन के चैम्बर के बाहर ही पड़े होने चाहिए थे. गो कैरी देम एंड स्मीयर द स्लीपी ग्रूम्स, स्लीपी सर्वेंट्स विद ब्लड. तो वो कह रही तुम उनको लेकर के जाओ डैगर को, और वो जो स्लीपी सर्वेंट्स हैं उनको उसी से ही थोड़ा सा लगा दो कि वो खुद ही मारे हैं उसको, डंकन को. मैकबेथ कहता है, आई गो नो मोर. मैकबेथ यहाँ पर अगेन ही इज वेरी मच गिल्टी. वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ. टू थिंक व्हाट आई हैव डन. मैं सोच करके बहुत घबराया हुआ कि मैं क्या किया हूँ. और लुक ऑन इट आई डेयर नॉट. और उस सीन को दोबारा देखना, दोबारा से उसको देखना कि ओके किंग डंकन इज लाइंग देयर, ही इज डेड. मैं नहीं, आई कैन नॉट हैंडल दैट. तो लेडी मैकबेथ कहती है, यू आर इनफर्म ऑफ पर्पस. तुम मतलब तुम्हारा जो फर्मनेस है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है, बहुत बेकार है. यू आर जस्ट, मतलब हमेशा तुम घबरा जाते हो, डर जाते हो, परेशान हो जाते हो. यू आर अनेबल टू फॉलो थ्रू एंड फिनिश द जॉब. तुम इतने ज्यादा वीक हो दैट यू कैन नॉट, मतलब गैदर योर करेज एंड गो एंड डू कंप्लीट दैट जॉब. बीच में छोड़ देते हो तुम उसको. दो मुझे डैगर्स. द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स. जो सो रहे होते हैं, जो मरे हुए होते हैं, दोनों ही. सो कौन रहा है, सर्वेंट्स. हु इज डेड,
डंकन, दोनों ही पिक्चर्स के जैसे होते हैं, समथिंग दैट इज स्टैंड स्टिल समवेयर, रुके हुए होते हैं एक ही जगह पर. टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल. और ये सिर्फ एक चाइल्डिश सी चीज है जो एक पिक्चर से डर रहा है, समथिंग दैट इज स्कैरी पिक्चर. डेड एंड स्लीपिंग पीपल जो है वो उतने ही हार्मलेस होते हैं, लीस्ट नुकसान पहुंचाएंगे जैसे कि पिक्चर्स. इट्स अ चाइल्डिश थिंग टू फियर ए स्केरी पिक्चर. और ये बहुत ही बचपन की चीज है, बचपना है कि आप किसी भी डरावनी पिक्चर से डर भी रहे हो. इफ ही डू ब्लीड, अगर अभी भी डंकन से ब्लड निकल रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली उसको मारा है, ब्लड लगाया, मारा है उसको ना, चाकू मारा है. तो आई गिल्ड द फेसेस, तो मैं क्या करूंगी, उसी ब्लड से ग्रूम्स जो वहां के सर्वेंट्स हैं उनके फेसेस को उसी ब्लड से विद इट मैं उनको कर दूंगी. सो फॉर इट मस्ट सीम देयर गिल्ट, और सो दैट ऐसा लगे कि उन्होंने मारा है. अगर डंकन स्टिल ब्लीड कर रहा है, I'll cover the faces of the servants with the blood. वो they should appear to be guilty, और वो वहां से चली जाती है. दिस यू कैन सी हाउ, ये देखो दो प्राणी, दो महान प्राणी यहाँ सो रहे हैं बैठ के और डंकन वहां मरे पड़े हुए हैं. देन मैकबेथ यहाँ पर कहता है, वेंस इज दैट नॉकिंग, ये जो मुझे नॉकिंग की आवाज आ रही कहाँ से आ रही है. हाउ इज इट विद मी वेन एवरी नॉइज अपैल्स मी, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ कि हर जो नॉइज है वो मुझे डरा रही है. मेरे ख्याल से हॉरिफाई की स्पेलिंग गलत है, तो हो सकता अभी हो सकता है डबल आर लगता है उसमें, मुझे देखने में लग रही है कि मैंने कुछ गलत लिखा है उसमें. तो हाउ इज इट विद मी कि जो हर नॉइज है वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मुझे डरा रही है. व्हाट्स रॉन्ग विद मी. what hands are here, ये कौन से hands है. they pluck out my eye, ऐसा लग रहा है कि ये जो hands है मेरी eyes बाहर, मैं इनको देख के इतना ज्यादा हैरान परेशान हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी eyes ही बाहर कर दे रहे हैं. will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand, क्या कह रहा है कि क्या नेपट्यून, ना नेपट्यून वॉज द रोमन गॉड ऑफ फ्रेश वाटर. मैकबेथ यहाँ पर पूछता है कि क्या नेपट्यून का पूरा ओशन भी कंप्लीट या इनफ पड़ेगा मेरे हाथों से ये ब्लड को हटा देने के लिए. विल ऑल ग्रेट नेपट्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड. नो, माई हैंड विल रादर, नहीं मेरा जो हैंड है वो बल्कि जो मल्टीट्यूडनस, जो वास्ट सी है उसी को क्या बना देगा, क्रिम्सन बना देगा, रेड कलर का बना देगा. मेकिंग द ग्रीन सी रेड, मेकिंग इट रेड. क्या लिखा हुआ है, मैकबेथ यहाँ पर कहता है कि देयर इज नॉट इनफ वाटर इन द सी टू क्लेंस हिज हैंड्स, बट इंस्टेड जो ब्लड है वो खुद ओशन को ही रेड बना देगा. ओके, देयर री एंटर्स लेडी मैकबेथ. लेडी मैकबेथ वहां पर कहती है, माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर, अब देखो मेरे जो हैंड्स है वो तुम्हारे कलर के, बट आई शेम टू वियर अ हार्ट सो वाइड, बट आई एम सो शेमफुल कि मैं अपना इतना मतलब अच्छा दिल नहीं, इतना प्योर दिल नहीं कर सकती हूँ. माई हैंड्स आर रेड लाइक योर्स, बट आई एम अशेम्ड टू कि if my heart was as bold, bloodless and cowardly as yours, वो उतना भी प्योर, उतना भी bloodless, उतना cowardly नहीं है जितना तुम्हारा है. so I am ashamed of it, but I would be ashamed if my heart, और मुझे शर्म आएगी अगर मेरा जो हार्ट है वो तुम्हारे जैसा कायर हो, तो मुझे शर्म आएगी उस चीज पर. नॉकिंग ऑफ, अब फिर वो लोग नॉकिंग की आवाज सुनते हैं. आई हेयर अ नॉकिंग, लेडी मैकबेथ कहती है कि मुझे कुछ आवाज आ रही है साउथ एंट्री से. रिटायर वी टू आवर चैम्बर, चलो हम लोग अपने अपने चैम्बर में चलते हैं, कुछ थोड़ा सा लिटिल वाटर लेते हैं और ये हैंड जो है वो धो देते हैं. हाउ इजी इट इज, है उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. योर कॉन्स्टेंसी हैथ लेफ्ट यू अनअटेंडेड, तुम्हारा जो डिटर्मिनेशन है वो तुमको छोड़ दिया है. तुमको मतलब जो भी तुम्हारे अंदर बोल्डनेस थी, डिटर्मिनेशन था, करेज था, वो सब चीजें ने तुमको छोड़ दिया है. यू आर एम्प्टी, अब कुछ नहीं हो सकता, मीन्स नथिंग कैन हैपन विद यू, तुम बहुत कायर हो गए हो. नॉकिंग विद इन,
हाँ, मोर नॉकिंग, और वहां पर और नॉकिंग हो रही है. गेट योर नाइट गाउन लेस्ट आर सर्कमस्टांसेस कॉल अस, क्योंकि हम लोग की जो सर्कमस्टांसेस है वो ऐसे हैं, और अगर यहाँ पर किसी ने हम लोग को देख लिया कि हम लोग जग रहे हैं, तो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. की जो ओकेजन है वो हम लोग को कह रही है कि भाई सो जाओ तुम लोग यहाँ पर अपने चैम्बर्स में. बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थॉट्स, अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोए मत रहो. लोगों को पता चल जाएगा कि यू हैव डन समथिंग और इसीलिए तुम इतना ज्यादा परेशान हो. मैकबेथ कहता है टू नो माई डीड इट वर बेस्ट नॉट टू नो माई सेल्फ, और द ओनली वे आई कैन एक्नॉलेज जो मैंने किया है इज टू फॉरगेट हु आई एम. मैं खुद को भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है, तभी मैं ये भूल सकता हूँ कि ये जो डीड है ये मैंने की है. वेक डंकन विद दाई नॉकिंग, जहां जहां से आवाजें आ रही है, ओ गॉड प्लीज डंकन को जगा दो. आई विश तुम लोग ये चीज कर पाते. अब जस्ट बिकॉज कि मैकबेथ ने ये चीज कर ली है, ही आउट ऑफ गिल्ट ही सेज कि आई विश कि ये चीजें एक्चुअल में हो पाती. ओके, तो यू कैन सी हाउ कंट्रास्टिंग द टू फिगर्स आर. मैकबेथ जो डर रहा है, लेडी मैकबेथ आयरॉनिकली जो पहले किंग डंकन को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उनके फादर जैसे रिसेंबल कर रहे थे, अब शी गोज एंड स्मीयर्स ब्लड ऑन द, मतलब उसी सेम सिनेरियो में सीन में वो वापस जा करके वो जो ब्लड डैगर्स हैं, ब्लडी डैगर्स हैं, उनको कहाँ लगा देती है, उनको सर्वेंट के पास रख देती है, उनके फेस और बॉडी को ब्लड से स्मीयर कर देती है. तो वहां पर भी उसका कंट्रास्टिंग नेचर दिखाया गया, दैट हाउ बोल्ड शी इज एंड नॉट अप टू व्हाट शी वाज सेइंग, कि उसके जो वर्ड्स है कि भाई वो डंकन को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती क्योंकि वो उसके फादर जैसे रिसेंबल कर रहे हैं. Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. I will send you this PDF on Telegram, Diva classes. You can join us there. And if you have liked the video, please do share it with your friends as well as your best friends. Please do subscribe to my channel for further videos. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.